बच्चों गुड मॉर्निंग। विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है आनुवंशिक पदार्थ की खोज, डीएनए अथवा आरएनए की संरचना। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं जो आनुवंशिक पदार्थ है अर्थात जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, क्या काम करता है, कहाँ रहता है। जैसे कि हम जानते हैं जो डीएनए है इसे माना गया है एक आपका जेनेटिक मटेरियल है। जिस पदार्थों में, जिन सजीवों में डीएनए होता है वही आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है और उसी में ही आनुवंशिक सूचनाएं भी जमा होती हैं, निहित होती हैं, जो कि एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में पहुंचती रहती हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जिनके पास डीएनए नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल का कार्य करता है। ठीक है, सब जानते हैं पहले हमारा आनुवंशिक पदार्थ है क्या। जानते हैं पहले कोशिका, सब जानते हैं कोशिका के बारे में, कोशिका पढ़ा भी हुआ है। और कोशिका जो होती है हमारे जीवन की मूलभूत रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक, तो कोशिका में आनुवंशिक लक्षणों को संकेतों के रूप में संचित रखने वाले पदार्थ को आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, और जो ये लक्षण होते हैं ना, ये पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं। ठीक है, तो जो भी आनुवंशिक लक्षण होते हैं वह पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहते हैं। तो होते कहाँ पर हैं? ये सिर्फ जो लक्षण होते हैं आपके आनुवंशिक पदार्थ में ही होते हैं। ठीक है, कहाँ पर होते हैं? आनुवंशिक पदार्थ में छिपे होते हैं आनुवंशिक लक्षण। ठीक, और जो लक्षण ये दिखते हैं, आपका जो आनुवंशिक पदार्थ होता भी है डीएनए अथवा आरएनए, तो इसमें क्रिया चलती है। इसका नाम होता है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की जो क्रियाएं हैं यह डीएनए में होती है। उसके पास क्षमता होती है कि वह ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है अथवा ट्रांसलेशन भी कर सकता है। ठीक है ना। अब आइए देखते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ की हिस्ट्री कैसे होती है। बच्चा ये देखते हैं आनुवंशिक पदार्थ की खोज किसने किसने किया था। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि जो आनुवंशिक पदार्थ हमारा होता है जेनेटिक मटेरियल डीएनए अथवा आरएनए, होता कहाँ पर है। सपोज करते हैं जैसे कि कोशिका है, तो कोशिका के पास एक केंद्रक होता है और उसके बाहर भरा होता है कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य में जो एक भरा कोशिका, इसका नाम होता है केंद्रक। इसी केंद्रक में ही डीएनए अथवा आरएनए लगा होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कोशिका कैसे आई, कोशिका की खोज किसने किया था। तो कोशिका की खोज करने में सबसे पहले नाम आता है रॉबर्ट हुक का। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की
खोज किया था। अब बात करते हैं जब कोशिका में बनता है केंद्रक, तो केंद्रक की खोज किसने किया था? केंद्रक को देखा था सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने। तो रॉबर्ट ब्राउन ने ही केंद्रक का पता लगाया था। नेक्स्ट नाम आ रहा है नागेली का। नागेली ने केंद्रक विभाजन का पता लगाया था कि जो कोशिका होती है, एक कोशिका में जो केंद्रक लगा एक है, अगर यह बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है और क्यों बढ़ता है। इसके बढ़ने पर जब कोशिका बढ़ती है तो केंद्रक बढ़ जाता है और उससे बढ़ने से जो कोशिका होती है वह दो भागों में बढ़ जाती है और दो भागों में बढ़ने से केंद्रक भी दो भागों में अलग अलग और दोनों कोशिकाओं में एक एक केंद्रक पहुंच जाता है। इसके बाद बताया था वाल्डेयर साहब आते हैं। डब्ल्यू वाल्डेयर ने गुणसूत्र का पता लगाया था। बताया कि केंद्रक में उपस्थित डीएनए और आरएनए जो होते हैं ये गुणसूत्रों के निर्माण की इकाइयां होती हैं। तो इसी गुणसूत्र में जो है डीएनए और कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स लगे होते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है गुणसूत्र में, अर्थात क्रोमोसोम में डीएनए होता है और प्लस प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन्स को कहते हैं हम यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स। और इसके बाद फिर बाद में आए थे फ्रेडरिक मीसर साहब, जिन्होंने बताया था न्यूक्लिक अम्ल के बारे में खोजा था और बताया भी था कि न्यूक्लिक अम्ल जो है यह अम्लीय किस्म का होता है, ठीक है। फ्रेडरिक मीसर ने केवल न्यूक्लिक अम्ल की ही खोज किया था, लेकिन जो उसकी अम्लीयता का पता लगाया था अल्टमान ने, ठीक है। अल्टमान ने न्यूक्लिक अम्ल की अम्लीयता का पता लगाया था और इन्होंने ही इसका नामकरण किया था, ठीक है। अल्टमान साहब ने न्यूक्लिक अम्ल का नामकरण किया था और बीच में नाम छूट गया था, नाम लिखा था मैंने कौशल साहब का। कौशल ने न्यूक्लिक अम्ल का किया था हाइड्रोलाइसिस जिसे कहते हैं जल अपघटन। और इससे बताया था कि इसके हाइड्रोलाइसिस से बनते हैं दो क्षारक, जिसमें से एक था पिरीमिडीन और दूसरा होता है प्यूरीन क्षारक। ये दो क्षारक बनते हैं न्यूक्लिक अम्लों में। तो इनका भी हाइड्रोलाइसिस से खोज किया था कौशल साहब ने। फिर बाद में नाम आता है ग्रिफिथ का। एक सर्च नाम था ग्रिफिथ साहब ने बताया था कि जो न्यूक्लिक अम्ल ही जो है आनुवंशिक पदार्थ होता है। ग्रिफिथ ने बताया था कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने खोज किया था कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। और इसके साथ साथ रोजालिंड फ्रैंकलिन और वाटसन क्रिक ने डीएनए का एक्सरे से उसकी संरचना बताया था और बताया था कि जो डीएनए है यह एक डबल हेलिक्स रूप में रहता है, ठीक है। वाटसन एवं क्रिक ने बताया कि जो डीएनए है यह डबल हेलिक्स के रूप में रहता है, ठीक है।
तो बस आज का टॉपिक इतना ही था। आनुवंशिक पदार्थ की खोज किसने किया था?